हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। एक्स का दो माइनस ब्रैकेट में 5 माइनस आयोटा एक्स प्लस 18 प्लस आयोटा बराबर 0। तो मुख्य अवधारणा, तो हमें जो प्रश्न दिया गया है वो द्विघात समीकरण है, तो इसके अंदर हमें आयोटा के मान की आवश्यकता होगी। तो हम आयोटा बराबर होता है हमारा वर्गमूल -1 और आयोटा घात 2 बराबर हमारा होता है -1। और यहाँ सीधी द्विघाचार्य सूत्र से इसको हल करना होगा। तो सीधी द्विघाचार्य सूत्र होता है एक्स बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल b की घात 2 -4ac बटा 2a। तो देखो भाई, जहाँ a है वो x की घात 2 का गुणांक होता है, b है वो x का गुणांक होता है, c है वो हमारा अचर पद होता है। तो हमारे प्रश्न में बात करते हैं, तो प्रश्न में जो a है वो हमारा होगा x की घात 2 का गुणांक 1, b हमारा होगा माइनस ब्रैकेट में 5 माइनस आयोटा, और c है वो हमारा होगा 18 प्लस आयोटा। अब हम क्या करते हैं, सूत्र में से वर्गमूल b की घात 2 -4ac को पहले अलग से हल कर लेते हैं। तो यहाँ देखो भाई, b की घात 2 -4ac बराबर वर्गमूल आ जाएगा हमारे पास, b की घात 2 होता है तो ब्रैकेट में -5 माइनस आयोटा पूरे की घात 2 -4 गुणा 1 गुणा 18 प्लस आयोटा। तो अब इसको देखो आगे हल करेंगे, तो यहाँ से देखो माइनस की घात 2 है वो हमारा प्लस हो जाता है। फिर हमारा यहाँ सूत्र लगेगा a माइनस बी की घात 2, जिसका सूत्र होता है a की घात 2 प्लस b की घात 2 -2ab। तो इस सूत्र का यहाँ प्रयोग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 5 की घात 2 प्लस आयोटा की घात 2 -2 गुणा 5 गुणा आयोटा माइनस 4 एकम 4, 4 को फिर 18 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18 चौक 72 प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा। अब हम इसको आगे हल करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा बराबर वर्गमूल 5 की घात 2 25 होता है, फिर प्लस आयोटा घात 2 है तो -1 हो जाएगा, फिर -10 आयोटा। तो यहाँ लिख देंगे -10 आयोटा। फिर हमारे पास आगे है -72 -4 आयोटा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 25 में से 1 घटाया 24। तो अब 72 में से हम 24 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 48, फिर है माइनस का 10 आयोटा और माइनस का 4 आयोटा, तो माइनस का 14 आयोटा। तो अब इस संख्या को हम मान लेते हैं, मानना वर्गमूल -48 -14 आयोटा बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई। अब हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं, तो वर्ग करेंगे तो यहाँ से वर्गमूल हट जाएगा, तो -48 -14 आयोटा बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई की घात 2। क्योंकि हम जानते हैं a प्लस बी की घात 2 बराबर होता है a की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस 2ab। सूत्र का हम प्रयोग करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -48 -14 आयोटा बराबर एक्स की घात 2 प्लस आयोटा घात 2 वाई की घात 2 प्लस 2x गुणा आयोटा वाई। तो यहाँ से आ जाएगा -48 -14 आयोटा बराबर एक्स की घात 2, आयोटा घात 2 का मान होता है -1, तो प्लस माइनस माइनस वाई की घात 2 प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। अब हम यहाँ से तुलना करेंगे, तुलना करने पर वास्तविक पदों से आयोटा के साथ वाले काल्पनिक पदों के, जैसे काल्पनिक पद है उनकी काल्पनिक पदों से, अर्थात हम कह सकते हैं आयोटा के साथ वाली संख्या की आयोटा के साथ वाली संख्या से। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एक्स की घात 2 माइनस वाई की घात 2 बराबर -48, और यहाँ 2xy बराबर आ जाएगा हमारे पास -14। तो यहाँ से एक्स वाई का मान निकालेंगे तो एक्स वाई का मान आ जाएगा -14 बटा में 2, तो एक्स वाई बराबर आ गया हमारे पास है -7। क्योंकि हम जानते हैं एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 की घात 2 बराबर होता है एक्स की घात 2 माइनस वाई की घात 2 पूरे की घात 2 प्लस 4x की घात 2 वाई की घात 2। तो यहाँ से अब हम इसके मान रखेंगे तो एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 की घात 2 बराबर हमारे पास आ जाएगा -48 की घात 2 प्लस 4xy का मान है हमारे पास है 7, तो -7 की घात 2। तो यहाँ से x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 की घात 2 बराबर हम -48 की घात 2 करेंगे तो माइनस की घात 2 प्लस हो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2304 प्लस 4 गुणा 7 की घात 2 हमारे पास 49 हो गया। तो यहाँ से आ गया x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 की घात 2
2304 प्लस हम 49 को 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 196। तो अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 की घात 2 बराबर आ जाएगा मेरे पास 2500। तो यहाँ अब देखो भाई हम दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बराबर हमारे पास देखो वर्गमूल 25 आ जाएगा, क्योंकि वर्गमूल करते हैं तो प्लस और माइनस दोनों चिन्ह आते हैं, परंतु यहाँ हमारे पास प्लस ही चिन्ह आएगा क्योंकि हमारे पास x की घात 2 है। तो किसी भी संख्या वास्तविक संख्या उसका वर्ग है वो हमारे पास शून्य के बराबर या शून्य से बड़ा होता है। इसी तरह y की घात 2 है तो उसका भी वर्ग शून्य के बराबर या शून्य से बड़ा होगा। तो दो धनात्मक संख्याएं हैं तो दो धनात्मक संख्याओं का योग है वो धनात्मक संख्या होता है, तो इसलिए हमारे पास वर्गमूल करेंगे तो प्रथम प्लस चिन्ह ही आएगा, माइनस चिन्ह नहीं आएगा। तो देखो भाई हमारे पास यहाँ से देखो आ जाएगा x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बराबर 25 है, वो हमारा 50 का वर्गमूल होता है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 50। तो देखो भाई हमारे पास जो x की घात 2 माइनस वाई की घात 2 है बराबर हमारे पास आया था -48, और x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बराबर है हमारे पास 50। तो यहाँ से देखो भाई अब इनको हम जोड़ते हैं तो यहाँ से हम जोड़ेंगे तो हमारे पास देखो प्लस के वाई की घात 2 से माइनस वाई की घात 2 कट जाएगा, x की घात 2 और x की घात 2 है वो हमारे पास 2x की घात 2 हो जाएगा बराबर 50 में से 48 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो यहाँ से देखो भाई x की घात 2 बराबर 2 गुणा में था बराबर से दूसरी तरफ जाके भाग में हो जाएगा तो 2/2 हो जाएगा। तो x की घात 2 बराबर हमारे पास आ जाएगा 1। तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस है, क्योंकि वर्गमूल किया हमने x की घात 2 बराबर 1 का, तो हमारे पास x बराबर आ गया प्लस माइनस है 1। और देखो भाई हमारे पास जो x y है बराबर है हमारे पास -7। तो देखो यहाँ से x के मान आ चुके हैं तो अब हम y के मान निकालेंगे। तो देखो भाई हम लिखेंगे यहाँ यदि x बराबर 1, तो यहाँ से देखो भाई x की जगह 1 रखेंगे तो 1 को y से गुणा करेंगे तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा -7। तो यहाँ से देखो फिर हम बात करेंगे यदि x बराबर है -1 लेते हैं तो देखो यहाँ से हम एक्स की जगह -1 रखते हैं तो -1 को y से गुणा करते हैं तो -y बराबर आ जाएगा -7। तो यहाँ से देखो भाई माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा y बराबर है 7। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास जो x प्लस आयोटा y हमने मानना था वो हमें प्राप्त हो जाएगा। देखो हमने x का मान प्लस का 1 लिया तो माइनस का आ रहा है, y का मान -7, तो x का -1 लिया तो y का प्लस का 7 आ रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस -1। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा माइनस प्लस, क्योंकि x का मान प्लस है तो y का मान माइनस में, और एक्स का मान माइनस में है तो वाई का मान प्लस में है। तो देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ वाई की जगह माइनस का चिन्ह आएगा साथ में। यदि एक्स के मान के साथ माइनस का चिन्ह है तो वाई के मान के साथ प्लस का चिन्ह आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आयोटा 7। तो यहाँ से देखो भाई हम प्लस माइनस उद्यनिष्ठ लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 - 7 आयोटा। तो यहाँ से देखो भाई हमारा जो वर्गमूल में -48 -14 आयोटा था वो बराबर हमने लिया था एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस 1 - 7 आयोटा। तो अब देखो यहाँ से हम द्विघात समीकरण के मूल निकालेंगे जो हमने मुख्य उदाहरण में सूत्र लिखा है उससे। तो देखो एक्स बराबर -b, तो b की जगह मान रखेंगे हम। तो b का मान था वो था हमारे पास -5 माइनस आयोटा, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 5 माइनस आयोटा प्लस माइनस वर्गमूल में b की घात 2 -4 AC जिसका मान हमने निकाला है प्लस माइनस हमने लिख लिया है यहाँ से। तो यहाँ आ जाएगा 1 - 7 आयोटा बटा में 2 गुणा में a होता है तो a का मान है हमारे पास 1। तो यहाँ से देखो भाई x बराबर हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस आयोटा प्लस -1 - 7 आयोटा बटा में हमारे पास आ जाएगा 2। तो यहाँ से हम पहले लेंगे प्लस चिन्ह। तो यहाँ देखो भाई प्लस चिन्ह लेंगे तो हमारे पास x बराबर आ जाएगा 5 माइनस आयोटा प्लस 1 - 7 आयोटा बटा में हमारे पास आ गया 2। तो यहाँ से देखो भाई x बराबर हमारे पास आ जाएगा 5 और 1 6 हो जाएगा, माइनस का आयोटा और माइनस का 7 आयोटा तो -8 आयोटा बटा में हमारे पास आ जाएगा 2। तो यहाँ से हम 2 बेनिश लेंगे तो x बराबर हमारे पास 2 बेनिश लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा 3 -4 आयोटा बटा में हमारे पास 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 3 -4 आयोटा। तो अब यहाँ से हम ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह। तो देखो भाई x बराबर हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस आयोटा माइनस हमारे पास आ जाएगा 1 - 7 आयोटा बटा में हमारे पास है 2। तो यहाँ से देखो भाई x बराबर हमारे पास 5 माइनस आयोटा माइनस का गुणा में -1 प्लस माइनस और माइनस प्लस होता है तो यहाँ प्लस में 7 आयोटा आ जाएगा बटा में 2। तो यहाँ से देखो x बराबर आ जाए 5 में से 1 घटाएंगे तो 4
माइनस का आयोटा प्लस के साथ आयोटा, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस का 6 आयोटा बट्टा में 2। तो यहाँ से देखो x बराबर 2 बेनिश लेंगे तो 2 + 3 आयोटा बटा में 2। तो यहाँ से देखो भाई 2 से 2 कट जाएगा तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 + 3 आयोटा, और दूसरा मान आया था हमारे पास है x का, वो आया था 3 - 4 आयोटा। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।